और तमोगुणी तपस्या। लेकिन सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तपस्या के स्वाध्याय से पूर्व शरीर की तपस्या क्या है, वांग मनोमय वाणी की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, इस तपस्या को समझने की बात करते हैं। निष्पाद्यतया तत्स्वरूप भेदम तावतः, अर्थात शरीर वचन और वाणी के आधार पर जो भेद है उसकी वर्णन गीताकार यहाँ कहते हैं। आइए 14वें मंत्र का अनुसंधान हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा और सावधानी के साथ करेंगे, क्योंकि तपस्या हम सभी लोग करते रहते हैं कुछ न कुछ। कोई वृंदावन की परिक्रमा करता है, कोई 84 कोस की परिक्रमा करता है, कोई एकादशी के रात्रि की जागरण करते हैं, कोई जगराता करते हैं, कोई नवरात्र करते हैं, कोई शिवरात्र करते हैं। किसी न किसी प्रकार से तपस्या सभी लोग करते हैं। तो शरीर की तपस्या क्या है, सबसे पहले उसको समझे। देवाद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञा नाम पूजनम, शरीर की तपस्या क्या है, देवता की सेवा शरीर से। अर्थात देवता की सेवा कैसे होती है, जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो रथ यात्रा में मोटे मोटे रस्से बंधे होते हैं और उस मोटे रस्सों को खींचने वाले क्या करते हैं, शारीरिक तपस्या करते हैं। द्विज जो वैदिक ब्राह्मण है उनकी सेवा, गुरु अपने गुरु जिनसे मंत्र शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति की है ऐसे गुरु। अज्ञाना और ज्ञानी जन पूजन है, पूजन अर्थात जो हम जानते हैं पाद्य आचमन स्नान अर्थात उपहार देना, उनके शरीर की पीड़ा को दूर करना, उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी क्रिया करने की आवश्यकता हो की जाए ताकि वो प्रसन्न हो, वो स्वस्थ रहे, ऐसा। शौचम तीर्थ स्नान आदिकम, शौच पवित्रता, जिन पवित्रता पर पहले चर्चा हो चुकी है, गीताकार ने शौच पवित्रता पर बहुत पहले व्याख्या आदि हो चुकी है कि पवित्रता मन बाह्याभ्यंतर शुचि, अर्थात ईश्वर को साक्षी मान करके जब कर्म को करते हैं तो बाह्य पवित्रता, और ईश्वर को साक्षी मान करके शरीर को जब धारण करते हैं तो आभ्यंतरिक पवित्रता, भीतर की पवित्रता। तो ऐसी पवित्रता तीर्थ स्नान आदिकम, जो तीर्थ स्नान है, प्राणायाम है आदि जो विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा शरीर और वचन आदि की पवित्रता। आर्जवम यथा वाक् मन शरीर वृत्तम, आर्जव का मतलब मन के भावों के अनुसार ही वाणी और शरीर का क्रिया का होना, अर्थात यथा वाक् मन शरीर वृत्तम, मन वाणी और शरीर में एक रूपता लाना ही आर्जवम है। आर्जवम का तात्पर्य मन एक, मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम, मन में कुछ और चल रहा है, वचन कुछ और बोल रहे हैं और क्रिया कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक रूपता। ब्रह्मचर्यम योषित्सु भोग्यता बुद्धि युक्त ईक्षणादि रहितत्वम, स्त्रियों में भोग बुद्धि, ये जो स्त्री है यह मात्र शैया सुख के लिए है, किसी रमणी किसी कामिनी को देख करके उसके प्रति यह भाव की उत्पत्ति कर लेना, यह शैया सुख के लिए है, रति क्रिया के लिए है, ऐसी भोग बुद्धि करके उनका दर्शन न करना, यह ब्रह्मचर्य है। अर्थात ब्रह्मचर्य का तात्पर्य भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियों के साथ व्यवहार नहीं करना, मगर उन स्त्रियों में भोग्य बुद्धि का नाश कर देना, ठीक है, यह ब्रह्मचर्य है। योषित्सु भोग्यता बुद्धि युक्त ईक्षणादि रहितत्वम, दर्शन स्पर्श आदि करते समय भोग्य बुद्धि का न होना ब्रह्मचर्य है। अहिंसा अप्राणी पीड़ा, प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है, वह अहिंसा मन से, वचन से, क्रिया से, ऐसा। एतत् शारीरम तप उच्यते, ये सभी शरीर के तपस्या है, ये सभी शारीरिक रूप से की गई तपस्या है।